तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 216 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंजू एम्परर शी को बता रहा होता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे फादर की जान ली और तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन तुम्हारे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एम्परर शी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत है तभी यहाँ पर बात करो, वरना तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते। तुम्हारा लिंजू से कहता है बहुत ही जल्दी सबूत मेरे हाथ लगने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मास्टर मा टैंग है, दूसरी ग्लासमून बिल्डिंग की ओनर किंग जिंग और तीसरे नंबर हिमालय सोल सेक्टर का किंग वुडा है। ये तीनों बंदे मुझे चाहिए होंगे। इन तीनों बंदों को यूज करते हुए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सीक्रेट प्रोड्यूस करके लाऊंगा। वो सीक्रेट यानी कि वो एविडेंस जिसकी मदद से तुम अपने मास्टर के ऊपर ये इल्जाम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे फादर की जान ली है। तो एम्परर शिव से कहता है तो तुम स्नो माउंटेन के ऊपर जाना चाहते हो। तो स्नो माउंटेन के ऊपर पहुंचने के बाद अगर तुम्हारे पास वहाँ पर सबूत नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। लिंजू से कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपस में डील कर लेते हैं। फिर साथ में लिंजू से कहता है बहुत ही जल्दी तुम्हारे हाथ से वो सबूत लगने वाला है और सबूत को लेने के बाद तुम अपने मास्टर से अलग हो जाओगे और अपने एक अलग रास्ते के ऊपर चलोगे। शिव से कहता तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर स्नो माउंटेन के ऊपर जाने से पहले अपने लिए उस सबूत को ले आओगे। उस सबूत को मदद से मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। मैं लिंजू से कहता है कि मुझे हिमालय सोल सेक्टर में जाना होगा। पहले हिमालय सोल सेक्टर में जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगता है कि एविडेंस जो है वो आधा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे लिए वो एविडेंस ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाएगा। शिव से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं उस एविडेंस का इंतजार करूंगा। इसी के साथ ही एम्परर शी वहाँ से गायब हो जाता है। एम्परर शी के वहाँ चले जाने के बाद स्वर्ड डिसाइपल कहता है, स्वर्ड डिसाइपल हमारे लिंजू से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए क्यों खड़े हुए, तुम यहाँ पर मेरे लिए यानी मेरे मास्टर को बचाने के लिए क्यों खड़े हो गए, यहाँ तक कि तुम जूजू डाओराम के मास्टर के खिलाफ जा रहे हो। एम्परर शी जो कि हाफ डाओराम का मास्टर है उसके भी खिलाफ जा रहे हो। तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? मुझे लगता है कि जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है तुम फ्यूचर में हम दोनों से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। यहाँ पर हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर किलिंग हार्ट बुद्धा यानी तथगाता को इसीलिए आजाद करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त कैंगशान डाओराम का मास्टर मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं उससे अपने आप को बचाना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारा मास्टर मेरी मदद करेगा। सुनने के बाद उसे कहता है जितनी तुम्हारे पास एबिलिटीज है, जितना तुम्हारे पास एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि तुम इसकी मदद से तुम यहाँ पर बहुत सारे हेल्पर्स ढूंढ सकते हो, ऐसे हेल्पर जो कि डाओराम के एक्सपर्ट हो। तुम्हें यहाँ पर फिर मेरे मास्टर की जरूरत क्यों पड़ी है? तुम्हारा लिंजू से कहता है किलिंग हार्ट बुद्धा मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। मैं किसी ऐसे को ढूंढना चाहता हूँ जो कि तलवारबाजी का माहिर और जो टियान मुंह में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दूसरे लोग उसका नाम लेते हुए डरते हो। और तुम्हारा मास्टर तथगाता ओल्ड गोस्ट वो बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि जहाँ तक कि कैंगशान डाओराम का जो मास्टर है वो भी उससे बहुत ज्यादा डरता है। हमारे लिंजू की बात सुनने के बाद स्वर्ड डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है ये तो तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा कहा। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे स्वर्ड डाओ को बहुत ही अच्छे से समझते हो और मेरे मास्टर की तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। चलो ये बहुत अच्छी बात है। फिर साथ ही वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है और उसे कहता है लिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बिहाइंड द सीन तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकूं। लिन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ स्वर्ड डिसाइपल वहाँ चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एक गार्ड आगे बढ़ता है और उसे कहता है यंग मास्टर लीजिए दोनों जहाँ से चले गए, आप बताएं कि अब आगे हमें क्या करना है, हम लोग कौन सा मूव चलने वाले हैं? तुम्हारा लिंजू से कहता है कि हम लोग अब यहाँ से सीधे हिमालय सोल सेक्टर में जाएंगे क्योंकि हमें लिंग वुडा की जरूरत है। तो लिंग वुडा को लेने के लिए हमें हिमालय सोल सेक्टर में जाना होगा। सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन जैन किंग हमारे लिंजू से कहती है मास्टर मुझे भी अपने साथ ले चले, मैं भी आपके साथ हिमालय सोल सेक्टर में जाऊंगी। जबकि सैम प्रिंसेस से कहती है मास्टर मुझे अपने साथ ले चले, मैं वहाँ पर आपके साथ जाऊंगी। लिंजू कहता है ग्लासमून बिल्डिंग इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में, मुझे लगता है कि ग्लासमून बिल्डिंग की नई ओनर जैन किंग तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए और अपनी ग्लासमून बिल्डिंग को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जबकि वो सैम प्रिंसेस से कहता है सैम प्रिंसेस तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है, हिमालय सोल सेक्टर में हमारा सामना बहुत ही पावरफुल दुश्मन के साथ होने वाला है और वहाँ पर काफी खतरा है, इसी वजह से तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहोगे और कल्टीवेट करोगी। लिंजू साथ ही उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार 2 बहुत ही स्पेशल लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल है। सुनने के बाद वो दोनों एक साथ चलाकर कहती है तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों स्पेशल नहीं है? आखिर वो दोनों कौन है जो कि हमसे भी ज्यादा स्पेशल है? लिंजू से कहता है कि तुम दोनों भी स्पेशल हो, लेकिन वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उन दोनों के पास मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी है जिसकी मदद से मैं लिंग वुडा की पावर्स को सप्रेस कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं उन दोनों को स्पेशल कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट दिन हमें शिप का दिखाया जाता है। ये लोग अपने शिप के ऊपर बैठकर वहाँ पर से निकल पड़ते हैं। हमारे लिंजू की जो शिप होती है इस वक्त हिमालय सोल सेक्टर की तरफ जा रही होती है। हमारे लिंजू अपने साथ टैंग जिन और जैन बैंकिंग को लेकर जा रहा होता है। टैंग जिन से कहती है मास्टर क्या वो बंदा लिंग वुडा क्या वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे निमटने के लिए हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं? लिंजू से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो डाओराम में पहुंच जाएगा, इसी वजह से उससे निमटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जैन बैंकिंग उसे कहती है तो फिर हमारे वहाँ पर जाने का मकसद ही क्या है? वो बंदा तो डाओराम का एक्सपर्ट है और हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम्हारे लिंजू से कहता है कि हम लोग वहाँ पर प्लान के तहत ही चलेंगे। सबसे पहले वहाँ पर औरतों को यूज किया जाएगा, यानी तुम दोनों को इस्तेमाल करूंगा। सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मास्टर ये यहाँ पर क्या कह रहे हो? तुम्हारा लिंजू कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें बात को एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है क्योंकि हम लोग हिमालय सोल सेक्टर में पहुंच चुके हैं। हम लोग हिमालय सोल सेक्टर में जाएंगे तो तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं तुम दोनों को इस्तेमाल करने के बारे में क्या बात कह रहा हूँ। उनकी शिप हिमालय सोल सेक्टर में पहुंच जाती है। हिमालय सोल सेक्टर में लैंडिंग करने के बाद मां लिंजू
लिंजुई कहता तो अब हम लोग वहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर जाएं? क्या हमें पहले मोस जियान के पास जाना चाहिए या फिर जुनलियान के पास जाना चाहिए? जिनलियान जो कि सेक्टर मास्टर की वाइफ है, यानी लिंग वुडा की वाइफ है, और मोस जियान से मैंने लिंग वुडा को मोहित करने का मिशन देकर यहाँ पर भेजा था। लोग चलते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक बुढ़ा भिखारी आदमी खड़ा होता है जो कि अपने पास एक बोर्ड लेकर खड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आओ अपनी किस्मत का हाल जानो। ये लोग उसके पास से गुजर कर जा रहे होते हैं तो उसी वक्त बुढ़ा आदमी इनके बारे में बात करता है और कहता है मेरे सामने एक बहुत ही एरोगेंट लड़का चलता हुआ जा रहा है जिसका एटीट्यूड वाकई में कमाल का है और इसका एटीट्यूड एक एम्पर बनने लायक है। मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और आकर अपनी पाम रीडिंग करवा कर देखो, देखते हैं कि तुम्हारी लकीरों में क्या लिखा हुआ है। बुढ़े आदमी के पास फ्यूचर देखने की पावर है और बुढ़ा आदमी बहुत ही कमाल के साथ फ्यूचर देख सकता है, प्रोफिशिएंसी के साथ देख सकता है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या है। लिंजी उसकी बात सुनने के बाद इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसी के साथ ही हान मैनकिंग आगे बढ़ती है और कहती है क्या ग्रैंडपा क्या वाकई में यहाँ पर फ्यूचर बता सकते हैं? हमने कहा कि आप यहाँ पर पास्ट में भी बता सकते हैं, क्या वाकई में बता सकते हैं कि पास्ट में 1500 ईयर्स पहले क्या हुआ था? लिंजी सोच रहा था बुढ़ा आदमी वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है, पिछली बार भी इसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया था, तो मुझे यहाँ पर इसको इग्नोर करना होगा। आदमी कहता है इस बुढ़े आदमी को बहुत कुछ पता है, इस बुढ़े आदमी ने बहुत सारी दुनिया देखी और ये बुढ़ा आदमी हाथ को रीड कर सकता है। अगर तुम चाहो तो लड़की तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे हाथ को रीड करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है। लिंजी वैनकिंग को रोक देता और कहता है नहीं हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। साथ ही लिंजी हमारा सोच रहा होता है अगर इस बुढ़े आदमी ने इसके हाथ की लकीरों को देख लिया तो ये वाकई में इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। पता नहीं यहाँ पर कौन सी बात कह दे, मुझे भी इन लड़कियों की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि ये लड़कियों के सामने कोई ऐसी बात कह दे जो कि नामुनासिब हो। तो मैं लिंजी उन लड़कियों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि बुढ़ा आदमी वहाँ पर कहता है सारी गॉडेसेस जो है यंग मास्टर के पीछे लगी हुई है ताकि ये यंग मास्टर को अपना बना सके, लेकिन यंग मास्टर को इन सभी में किसी के भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो यंग मास्टर को तो सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी दुनिया चाहिए और इन लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है। लिंजी कहता है ये बुढ़ा आदमी तो वाकई में यहाँ पर शुरू हो गया, घुमा फिरा कर इसने बात सही कह दी है। लिंजी लड़कियों से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा, जाकर सामने उस टी हाउस में जाते हैं और वहाँ पर चल के बैठते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बुढ़े आदमी के पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में टी हाउस के अंदर का दिखाया जाता है, हमारे लिंजी दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। तो जैन वैंकिंग उसे कहती है यंग मास्टर क्या तुम उस बुढ़े आदमी को जानते हो? तो हमारे लिंजी से कहता है हाँ मैं उस बुढ़े आदमी को जानता हूँ, उसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, यानी कि वो पीछे ही पड़ जाता है। इसके साथ वो बुढ़ा आदमी बाहर से उड़ता हुआ अंदर की तरफ गिरता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। तो हमारे लिंजी कहता है ये बुढ़ा आदमी तो वाकई मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो उनके पास ही आकर गिरता है, दोनों लड़कियां भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? वक्त एक लड़का अंदर आता है और कहता है तुम एक गंदे भिखारी कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रास्ते में आने की? तुम्हें किसने कह दिया था कि मुझसे पूछो कि मेरी किस्मत का हाल तुम बता सकते हो? तुम एक बहुत ही बेकार और कमीने घटिया बूढ़े हो। तो टैंक चलाकर हमारे लिंजी से कहती है यंग मास्टर प्लीज ग्रैंडपा की मदद करें, ग्रैंडपा को बचा लें, ग्रैंडपा यहाँ पर लोगों से बुरी तरह से पिटने वाले हैं। कि हमारा लिंजी सोच रहा होता है जरा देखो तो इस बुढ़े आदमी को, ये बुढ़ा आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे डाउराम में से कोई भी नहीं होगा जो कि इसका मुकाबला कर सके, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर भिखारी बनकर इन कमजोर से लोगों से मार खा रहा है। साथ ही हमारा लिंजी कहता है वैसे भी चलो इस बार में भूल जाते हैं क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट करना चाहता, तो अब जी ये लोग खुद ही चलकर यहाँ पर आ गए तो इनको पीटते हैं जिससे यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाएगा। तो वो लोग जैसे बुढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त हमारा लिंजी कहता है यहीं पर रुक जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 216 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।